students, how are you? Fine, perfect. ओके बेटा, आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कंडीशन हमारे पास जो है वो हमने कल किया था। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर मीन मीडियन मोड की कंडीशन थी। तो आज आपके सामने वही चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में शो कर रहा हूँ कि जो चीज़ जो है वो आपके पास जो डिफरेंट स्टाइल में आती है। तो हमने कहा कि क्वेश्चन किस तरह से बना। हमने कहा कि आपसे पूछा गया मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है ना। मीन मीडियन एंड मोड ऑल्सो राइट कमेंट्स, ठीक है ना। तो हमसे पेपर में कहा जाता है कभी कि आप मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करें और उसका कमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो सम टाइम अगर पेपर में लिखा होता है कमेंट्स में, तो हमें तीन तरह की स्पीड होता है हमारे। एक नॉर्मल स्पीड होता है हमारा सिमेट्रिकल जिसको कहते हैं, एक आपका पॉजिटिव स्पीड होता है, एक आपका नेगेटिव स्पीड होता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं हमारे स्पीड, ठीक है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि आपको कोई इक्वेशन बनता नहीं है, ठीक है। अब तो कंडीशन क्या हो सकती है, तो कंडीशन किस तरह की हो सकती है, देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दो चीजें गिवन होती है, इधर वो ग्लास इंटरवल हो, इधर वो ग्लास आपके पास फ्रीक्वेंसी हो, आपके पास कोई सी कंडीशन हो, आपके पास ग्लास बाउंड्री हो सकती है, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे ग्लास इंटरवल हो सकता है। दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पे हो सकती है, ठीक है ना। इसके साथ हमें क्या गिवन होगा, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी यहाँ पे। जब फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो उसका मतलब ये हो गया कि डेटा क्या होगा, हमारे पास ग्रुप डेटा हो गया। अब ग्रुप डाटा की कंडीशन है हमारे पास, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, एक्स कैलकुलेट करना है। तो आपको बताया कि मैंने कि एक्स की वैल्यू किस तरह निकालते हैं, आप इन दोनों को ऐड करते हैं एंड देन डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड बाय 2 किया, तो आपका जो वैल्यू आई तो वो वैल्यू आएगा हमारे पास 34.5। इससे पहले आपने देखा कि इसका टोटल निकाला गया, टोटल कितना आ गया, 50 आ गया इसका। तो अब हर एक्स की वैल्यू को, हर इंटरवल की वैल्यू को आप उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे एंड देन डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे देखें आप कि आपके पास वैल्यूज आती है। अच्छा, अब एक की पॉइंट आपको बता रहा हूँ मैं, एक की पॉइंट है क्या, आप इसको फर्स्ट वैल्यू आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉपर्ली कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट के लिए आप क्या करें, नेक्स्ट के लिए आप क्या करें, देखें इन दोनों का डिफरेंस कितना है। 40 माइनस 30, हाइट कितनी आ गई, 10 आ गई। अब देखिए इन दोनों के अंदर जो सेपरेशन है वो कितने की, 10 की सेपरेशन है। इट्स मीन कि आपके पास जो यहाँ पे मिड पॉइंट के अंदर सेपरेशन होती है वो उतनी होती है जितनी आपकी क्या होती है, हाइट होती है। तो आप देखते जाए अपने पास कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर दे जाए और देखिए आपके पास यही वैल्यू सारी होंगी, ठीक है। अब हमने कहा कि हमें यहाँ पे एफ एक्स चाहिए, मीन के लिए मुझे एफ एक्स अलग चाहिए होता है। तो मुझे इन दोनों को आपस में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। इन दोनों के बीच में क्या है, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अगर कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन कि इनके बीच में क्या है, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो S7 को 34.5 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आया कितना, 241.5, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 256। इस तरह से हर एफ और एक्स की वैल्यू को आपस में क्या करते गए, मल्टीप्लाई करते गए, आपके पास क्या आ गया, इसके वैल्यूज आ गई एंड देन फाइनली हमने क्या कर दिया, इसका टोटल निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, पेपर में हमने पहले से ऑब्जर्व कर लिया, हमने देखा रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या थी, मीन मीडियन मोड क्यों इस्तेमाल करें। मीडियन के लिए कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री का होना जरूरी है। कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री का होना जरूरी है। तो हमने क्या किया, क्लास बाउंड्री निकाली, अब तो कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो इसमें पहली फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 7 आ गई। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी किसमें क्या कर दें, आप ऐड कर दें। तो 7 प्लस 8 कितना हो गया, आपके पास 15 हो गया। फिर 15 प्लस 6 कितना हो गया, आपके पास 21 हो गया। 21 प्लस 10 कितना हो गया, 31 हो गया। 31 प्लस 7 कितना हो गया, 38 हो गया। 38 प्लस 4 कितना हो गया, 42 हो गया। 42 में 8 ऐड कितना हो गया, 50 हो गया। इसकी एंडिंग वैल्यू और इसका टोटल क्या आता है, हमेशा सेम आता है। तो आपने क्या कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक वैल्यू सिंप्लीफाई, तो क्या हो गई, आपकी 50 यहाँ पे आ गई। अच्छा, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का प्रैक्टिकल लाइफ में आप कह सकते हैं कि हम इसका यूजेस कहाँ पे देखें। हम कहते हैं कि अगर हम कहते हैं किसी के मार्क्स 79 तक आए, तो मैं कहता हूँ भाई 79 तक मार्क्स आने वाले कितने लोग हैं, 79 तक मार्क्स आने वाले कितने लोग हैं, कहाँ से कहाँ तक, 70 से 79 नहीं, टोटल शुरू से लेकर, मतलब 0 से लेकर 79 तक जो है
वो नंबर लाने वाले कितने लोग हैं। अब यहाँ पे आपको लिमिट सबसे छोटी वाली कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। तो मैं पूछ सकता हूँ, मैं कहता हूँ 30 से 79 तक नंबर लाने वाले कितने लोग हैं, तो वो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बताता है वो कितने लोग हैं, 38 लोग हैं वो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम कह सकते हैं क्या है ये, हमारे पास हम कहते हैं मार्क्स है, ये हमारे पास क्या है, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो हमने कहा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, 38 होगा। तो हम 38 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 30 से 79 मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है ना, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ये बात बताई। अच्छा जी, अब इसके बाद आते हैं क्लास बाउंड्री पे। क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं, क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं कि इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब 40 माइनस 39 कितना आ गया, 1। 1 डिवाइड बाई 2 किया तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 0.5। अब इस 0.5 को लोअर लिमिट से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और अपर लिमिट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज शो कर दूंगा कि यहाँ पर हमने कहा ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, और अपर लिमिट क्या कर रहे हैं, हम इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, ये कंडीशन हमारे पास आगे किसके लिए, 0.5 के लिए। अब हमेशा 0.5 नहीं रहेगा, हमेशा 0.5 नहीं रहेगा। ये कंडीशन जो है वो डेसिमल नंबर के लिए डिफरेंट होती है, डेसिमल नंबर के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती है, तो फिर भी आप क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं एंड डिवाइड बाई 2 करते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो जो भी आंसर आएगा आप उसको लोअर में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, अपर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अभी फिलहाल बाउंड्री जो है वो इस तरह से आ जाएगी। 30 में से 0.5 लेस किया, 29.5 आ गया, एंड देन इसके बाद 39.5 हो गया, आपने इससे ऐड किया। तो अब ये कंडीशन जो हमारे पास वो क्या हो गई, क्लास बाउंड्री कंडीशन आ गई। अब देखिए क्लास बाउंड्री क्या होती है, वो आपके पास कंटिन्यूस डाटा होती है, हमें वो कुछ नहीं करना। अब कैलकुलेटर का काम खत्म, आपने पहली वैल्यू से आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दी। अब क्लास बाउंड्री के लिए आपने कहा कि जो वैल्यू यहाँ पे एंड हो रही है, अगली वैल्यू वहीं से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो आपने वहीं से क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब 49 के बाद क्या है, 0.5, आपने 0.5 लगा दिया। अब कैलकुलेटर का काम खत्म है, यहाँ से आपने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, इसके अंदर क्या कर दिया, 0.5 राइट कर दिया। अब यहाँ से आपकी तमाम क्लास बाउंड्री क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आप लास्ट वाली चेक कर सकते हैं, 90 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 89.5 आएगा। तो कैलकुलेटर का काम सिर्फ पहली वैल्यू के अंदर आप कर सकते हैं, आप बराबरी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर का काम ना कि यहाँ पे यूज हुआ, सिर्फ पहली वैल्यू के अंदर यूज हुआ, और कैलकुलेटर का काम यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू के अंदर यूज हुआ। आगे फर्दर आपने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे क्लियर है। अब हम कुछ कंडीशन लेंगे, हम कहते हैं कि मीडियन के अंदर हम रॉ की सिलेक्शन करते हैं। अब रॉ की सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या आता है, सॉल्यूशन एफ डिवाइड बाई 2। मीडियन के लिए हमारे दो स्टेप्स होते हैं, एक फर्स्ट रॉ की सिलेक्शन होती है एंड देन मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा फर्स्ट वी सिलेक्ट रॉ बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है समीशन एफ डिवाइड बाई 2। समीशन एफ कितना है, आपके पास 50 है, समीशन एफ कितना है, 50 है, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। अब 25 को चेक करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 1 से लेकर 7 तक की तमाम वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, फिर 7 के बाद से तमाम वैल्यू 15 तक की स्ट्रॉन्ग है, 15 के बाद से 21 तक की वैल्यू इसमें है, 21 के बाद से 31 की वैल्यू इसमें है। आपका आंसर कितना है, 50/2 कितना है, 25 है। 25 के बाद इसका मतलब कि ये रॉ क्या होगी, सिलेक्ट होगी। अब इस रॉ से तमाम वैल्यू हमने क्या करनी, पिक करनी होती है, सिवाय एक वैल्यू के जो कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहा कि अगर हम वैल्यूज टेस्ट करेंगे मीडियन के लिए, वो हम इस कंडीशन, इस रॉ से हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे, सिवाय किसके, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा आपकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है कम्युलेटिव। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। हमने कहा मीन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ। अब समीशन एफ एक्स कितना आया था, 31.31,185। तो आपने क्या कर दिया, सिंपल वैल्यू प्लेस कर दी, डिवाइड बाई 50 किया, आपका आंसर कितना आ गया, 63.7। ये मीन का आंसर आ गया। तो मीन के लिए हमें एक्स और एफ एक्स का कॉलम चाहिए होता है, एक्स और एफ का कॉलम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नो, आगे देखते हैं इस पर। अब इसके बाद कैलकुलेट करें क्या, मीडियन कैलकुलेट करें। तो मीडियन की कैलकुलेशन के अंदर हम कहते हैं
कि मीडियन में हमने क्या कहा था, फर्स्ट सिलेक्ट रॉ बाय यूजिंग CF। ठीक है, आपका मीटर फ्रिक्वेंसी में हमने क्या चेक करना है, कमीशन ऑफ डिवाइड बाय 2 तो 25 हमने सिलेक्ट किया था और 25 के हिसाब से हमने क्या कर दी थी, रॉ सिलेक्ट कर दी थी। अब मीडियन का मेन फॉर्मूला ये रहा, मीडियन का मेन फॉर्मूला जो है तो ये फॉर्मूला है। अब इसके अंदर क्या चाहिए, L रिप्रेजेंट लोअर क्लास बाउंड्री, H रिप्रेजेंट हाइट, F फ्रीक्वेंसी और CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब लोअर क्लास बाउंड्री, अब आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, हम जाते इसकी वेबसाइट पे जाते हैं। हमने कहा लोअर क्लास बाउंड्री के कॉलम में चेक करना है, क्लास इंटरवल के कॉलम में चेक नहीं कीजिएगा। अमूमन बच्चा जो है वो ये गलती करता है कि वो कहाँ पे आता है, क्लास इंटरवल में चेक कर लेता है। क्लास इंटरवल में बात नहीं होगी, बात किसमें होगी, आपकी क्लास बाउंड्री में बात होगी। क्लास बाउंड्री के अंदर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो लोअर क्लास बाउंड्री इज 59.5। व्हाट इज द हाइट ऑफ द इंटरवल, आप क्लास बाउंड्री को माइनस कर दें तो आपको हाइट पता लग जाएगी, कितनी हाइट है, 10 आपकी हाइट होगी। फिर फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी कितना है आपके पास, 10, फ्रीक्वेंसी 10 है आपके पास। एंड देन फॉर्मूले के अंदर क्या था, समीशन f डिवाइड बाई 2, जो कि आपको 25 आपने निकाला हुआ था, 50 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 25 हो जाएगा। और फिर इसके बाद कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में निकाला, जो रो आपने सेलेक्ट किया है उससे अपर वाली वैल्यू आपकी क्या होती है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हुई यहाँ पे, 21 होगी। क्लियर यहाँ पे बात, आते हैं आप मीडियन के फॉर्मूले पे। अब मीडियन के फॉर्मूले पर हम आए और इस फॉर्मूले के अंदर हमने तमाम वैल्यूज को एक दफा यहाँ पे एक डेटा बना दिया। अब डेटा बनाने के बाद हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में वैल्यू को रिप्लेस किया। इस फॉर्मूले में वैल्यू को हमने क्या किया, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर दी। लोअर क्लास बाउंड्री इज 59.5, हाइट इज 10, फ्रीक्वेंसी इज 10 एंड समीशन m डिवाइड बाय 2 आपने कैलकुलेट किया हुआ था। कितना कैलकुलेट किया हुआ था आपने यहाँ पे, इसको आपने कैलकुलेट किया था 25 इन 50 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 25 आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास कंडीशन जो कंडीशन क्या है, माइनस सी एफ, तो सी एफ कितना था, 21 था। तो 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, 4 बचा, क्योंकि 9.5 में हमने 4 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आपके पास आंसर कितना आ गया, 63.5। ठीक है, तो यहाँ हमने अब अपना मीन भी कैलकुलेट कर दिया एंड देन मीडियन भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर, कोई क्वेश्चन यहाँ पे? ओके, वो करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, अब हमने मोड कैलकुलेट करना है। अब मोड के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, आपको रॉ की सिलेक्शन करनी है। आपको क्या करनी है, रॉ की सिलेक्शन करनी है। अब यहाँ पे रॉ की जो सिलेक्शन होती है वो किसको देख के होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देख के होती है। अच्छा, जरूरी नहीं कि मीडियन और मोड का कॉलम जो है वो सेम, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब कि अमूमन जो है वो सेम ही आते हैं, लेकिन दिस इज नॉट कंपल्सरी कि दोनों क्या हो, सेम हो। आपका मीडियन जो है और मोड जो है दोनों की बहुत डिफरेंट व्यू हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया, आपने कहा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। हमें अब क्या चाहिए, लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए, FM चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए। अब ये FM, F1, F2 होता क्या है, देखते हैं इसके अंदर होता क्या है भाई। FM कहते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को, F1 कहते हैं प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को और F2 कहते हैं फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, अब इनकी वैल्यू जो निकाली मैंने, अब वो कैसे निकाली देखिएगा, अब चेक कीजिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं ऊपर, क्वेश्चन पे हम आ गए। अब देखिए आप, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आपके पास कितनी है, 10 है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका FM हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका FM हो गया। इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपकी F1 हो गई। हमेशा ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो F1 होती है और नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, F2 होती है। ठीक है ना। तो F1 is the preceding frequency, preceding means previous frequency and F2 is the following frequency, बाद की frequency तो following frequency होगी। तो F1 कितना हो गया, 10 हो गया, F1 कितना हो गया, 6 हो गया और F2 कितना हो गया, 7 हो गया। अब ये सारी वैल्यूज हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला प्लेस कर देंगे। रॉ चूंकि यही है तो इसलिए लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो यही रहेगी, 59.5। हाइट जो है वो कितनी रहेगी आपके पास, 10 रहेगी। और ये सारी वैल्यूज हम क्या कर देंगे, फॉर्मूले में प्लेस कर देंगे।
ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। अच्छा, कंडीशन क्या होती है, सम टाइम अगर आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ही आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, तो फिर आप क्या करेंगे, इससे ऊपर तो कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, तो F1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास लास्ट फ्रीक्वेंसी जो वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास F2 जो होता है वो नीचे वाली वैल्यू होती है, F2 जो होता है वो नीचे वाली वैल्यू होती है, तो वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को प्लेस कर दिया, और प्लेस करने के बाद जो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। तमाम चीज़ें हमने क्या कर दी, फॉर्मूले में प्लेस कर दी, और प्लेस करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 10 - 6 कितना हो गया, 4 हो गया। इस पूरे को सिंप्लीफाई किया, कितना आ गया, 7 आ गया। इसको डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 10 के बाद हमारे पास आंसर आ गया। इन दोनों को आपस में क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया, आपके पास ये नोट का आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपना टॉपिक जो है वो मीन मीडियन मोड का टॉपिक जो वो हमने यहाँ पे निकाला। मीन का आंसर क्या आ गया, मीडियन का आंसर क्या आ गया, इन मोड का आंसर क्या आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा, और जो है वो आगे कंडीशन में हम काम करेंगे। तो काइंडली लाइक करें अगर आपको समझ में आता अच्छा लगता है, और शेयर करें अगर आपको समझ में आता है कि इससे किसी और को मदद मिल सकती है, और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये पता लग सके कि आपके पास न्यू वीडियो जितनी भी अपलोड होंगी वो सारी आपके पास शेयर होती रहेंगी। ठीक है ना। तो जैसे काम होगा तो कंप्लीट, तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा कि जो है आप जो है वो आंसर जो है वो आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या फिर हम सब्सक्राइब क्वेश्चन में हम कहते हैं कि काइंडली आप सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आता रहे न्यू वीडियोज़ का, और आप कुछ ना समझ में आती रहे और दूसरों को भी फैलाते जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।